हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है इसमें हम क्लास 9 की मोमेंट्स बुक से इंग्लिश की जो मोमेंट्स बुक है चैप्टर नंबर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, वेदरिंग का मतलब क्या होता है। नॉर्मली आपने वेदरिंग शब्द जो है ये एसएसटी में शायद सुना हुआ होगा, एनवायरमेंटल स्टडीज में सुना हुआ होगा कि रॉक्स जब टूटती हैं या कलर बदलती हैं ड्यू टू एयर वाटर विंड, तो मतलब इस तरीके से आपने वेदरिंग का कंसेप्ट समझा होगा। लेकिन एक वेदरिंग का मतलब जो है वो ये भी होता है कि जब हम किसी भी मुश्किल घड़ी को बहुत ही आसानी से करेज दिखाते हुए फेस कर लेते होते हैं तो उसे भी वेदरिंग बोल दिया जाता है। मतलब हम बहुत ही आसानी से जब उसे झेल लेते हैं, कठिन समय को पार कर लेते हैं, तो उसे भी वेदरिंग कहते हैं। तो वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा का मतलब है कि फेस किया गया है, फेसिंग द स्टॉर्म इन अरसामा। तो देखते हैं कि ये अरसामा क्या है, कौन से स्टॉर्म की बात इस चैप्टर में की गई है। देखिए, सबसे पहले आपको ये एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म में बताया हुआ है। द साइक्लोन that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated means destroyed hundreds of villagers। एक चक्रवाती तूफान आया था 1999 में अक्टूबर के मंथ में, कहां पर, उड़ीसा में, जिसने हजारों लोगों को मार दिया था और हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस को, मतलब 100 से भी ज्यादा तकरीबन जो गांव थे वो तबाह हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स, ड्रेडफुल का मतलब होता है हॉरिबल, बहुत ही भयंकर, भयानक हो जो। तो फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स प्रशांत अ यंग मैन, अब एक इंडिविजुअल का नाम आपको यहाँ बता दिया गया है, प्रशांत, और बेसिकली ये जो चैप्टर है वो इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो ही वॉज मरून्ड ऑन दी रूफ ऑफ अ हाउस, मतलब वो फंस गया था, एक घर की छत पर वो फंस गया था। ऑन दी 3rd डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज, तीसरे दिन उसने ये निश्चय किया था कि मैं अपने गांव जाऊंगा। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, तो आपसे क्वेश्चन किया गया है क्या उसे उसका परिवार मिल पाता है। तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, तो फर्स्ट एमसीक्यू देखो, 7 साल हो चुके हैं प्रशांत की मदर को एक्सपायर हुए। 1999 से 7 माइनस कर लो तो आप 1992 ईयर ये फाइंड आउट कर सकते हो। 27 अक्टूबर 1999 को ये जो स्टॉर्म है वो आना शुरू हुआ है। इसके बारे में आपको शायद जिक्र बता रखा है, लेकिन उससे पहले ये आपको क्या कहा गया है। प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ अरसामा, अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा, सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड। मतलब प्रशांत जो है वो अपने एक फ्रेंड के पास गया है, फ्रेंड के साथ दिन स्पेंड करने के लिए गया है, जो कि उसके विलेज से, अब जो अरसामा है वो क्या है, वो एक छोटा सा कस्बा है उड़ीसा के आसपास तटीय इलाके में, जो कि उसके गांव से, प्रशांत के गांव से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। अपने फ्रेंड के पास वो गया है और उसका जो फ्रेंड है वो कहाँ रहता है, वो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में रहता है अरसामा के। ठीक है, तो ये आपको बताया। फिर क्या कहते हैं कि इसी सेम डेट को, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि शुरू हुआ था स्टॉर्म, तो इसी सेम डेट को लिखा हुआ है, इन दी इवनिंग अ डार्क एंड मिनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। तो यहां पर आपको ये बेसिकली बताया गया है कि शाम के वक्त जो था एक बहुत ही भयानक तूफान जो था वो इकट्ठा हो गया, डार्क से कलर का, अंधेरा सा छा गया। तो इस तरीके का तूफान जो था वो शाम के वक्त इकट्ठा हो गया। विंड्स बीट अगेंस्ट दी हाउसेज विद अ स्पीड एंड फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब होता है एंग्री। तो यहां पर बेसिकली ये कहा गया है कि जो तेज तेज हवाएं चल रही थी, जो तूफानी हवाएं थी, वो बार बार किससे आकर टकरा रही थी, घरों से आकर टकरा रही थी, जिनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा थी और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्साई हुई हैं। दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, मतलब प्रशांत ने वो पहले नहीं देखी थी, बहुत ही पहली बार उसने इस तरीके का, बहुत ही बुरे तरीके का एक तूफान जो था वो एक्सपीरियंस कर रहा था, देख रहा था। हैवी एंड incessant
रेन फिल्ड द डार्कनेस, एंशियंट ट्रीज वर अपरूटेड एंड क्रैश्ड टू दी अर्थ। तो मतलब यहां पर आपको क्या कह रहे हैं कि बहुत ही तेज, और इनसेसेंट का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली, कि कॉन्टिन्यूसली लगातार बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, और उसकी वजह से हुआ क्या था कि बहुत सारे पेड़ पौधे, एंशियंट मतलब जो पुराने बहुत ही पहले के पेड़ पौधे लगे हुए थे, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, वो अपरूट जड़ से उखड़ रहे थे, टूट रहे थे, गिर रहे थे। कहां पर? अर्थ पर, पृथ्वी पर, धरती पर। स्क्रीम्स रेंट द एयर, स्क्रीम्स रेंट द एयर का मतलब है, यहां पर रेंट मतलब कोई उधार नहीं है, यहां पर रेंट द एयर का मतलब है कि चीखें। स्क्रीम्स का मतलब क्या होता है? चीखें, क्राइज। तो जो एयर थी, जो हवा थी, वो एक्चुअली लोगों की चीखों से भर गई थी। एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, स्विफ्टली का मतलब होता है क्विकली, तो मतलब है कि जैसे जैसे हवा और पानी के इस प्रकोप की वजह से, हम सिंपल कहेंगे इस साइक्लोन की वजह से, स्टॉर्म की वजह से हाउसेस और पीपल दोनों को, लोगों को भी और घर को भी, जो जल्दी जल्दी वो बह रहे थे, उसकी वजह से हर जगह क्या था? चीखे ही चीखे थी। द एंग्री वाटर स्विरल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप। अब प्रशांत अपने फ्रेंड के घर पे गया हुआ था, तो उसके फ्रेंड का घर भी थोड़ी ना बचा रहा, उसके फ्रेंड का घर जो था उसमें भी गले तक, गर्दन तक पानी भर गया था। जो एंग्री, गुस्साया हुआ पानी था, वो स्विल्ड, स्विल्ड का मतलब क्या होता है? जैसे वॉशिंग मशीन में गोल गोल पानी घूमता होता है ना, तो कुछ इस तरीके से उसके घर में भी ना पानी जो था वो बहुत ही तेजी से एंटर कर रहा था, और एक सर्कुलर मोशन में अंदर घूमता हुआ नजर आ रहा था, गर्दन तक पानी हो गया था। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोटर, ब्रिक एंड मोटर, मोटर का मतलब होता है समथिंग विच इज मेड ऑफ आयरन एंड सीमेंट। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो उसका घर था ना, उसके फ्रेंड का घर था, बिल्डिंग थी, वो पक्की बनी हुई थी। हम कहते हैं ना कच्चा हाउस पक्का हाउस, तो वो एक पक्का हाउस था। एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर्स पर आवर। अब देखो यहां पर आपको विंड की स्पीड बता रखी है कि 350 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इतनी तेज मतलब हवा चल रही थी, और बाय गॉड्स ग्रेस जो उनकी बिल्डिंग थी ना, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग इनफ थी, मतलब स्ट्रांग थी इतनी कि वो उस प्रकोप से सरवाइव कर गई, बच गई, मतलब वो बहा नहीं, टूटा नहीं वो घर। बट लेकिन द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउसेज। लेकिन जो उनका डर था ना, ठंडा डर था, वो एकदम बढ़ गया। कैसे, क्यों बढ़ गया? क्योंकि आसपास जो बड़े बड़े पेड़ थे ना, वो क्रैश हो रहे थे, वो गिर रहे थे, टूट रहे थे, और जड़ से उखड़ रहे थे। जड़ से उखड़ने के बाद उनके घर पर गिर रहे थे, और समटाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट, और कई बार आधी रात को भी, बीच में मतलब रात के समय भी टूट रहे थे, गिर रहे थे, और जिसकी वजह से क्या हो रहा था? डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, घर की जो छत थी और जो दीवारें थी उन्हें वो डैमेज कर रहे थे, उन्हें वो नुकसान पहुंचा रहे थे। देन द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन रॉट, रॉट का मतलब ब्रॉट से है, क्या लेकर आया? द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन मतलब वो जो पागलपन सा, एक पागल विनाश सा जो था। डिस्ट्रक्शन का मतलब तबाही या विनाश होता है ना, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये जो नेचुरल कैलामिटी थी, किसकी वजह से थी ये? बाय दी साइक्लोन, जो कि एक चक्रवाती तूफान के रूप में आई थी। एंड दी सर्ज, सर्ज का मतलब होता है वेव्स, लहरें, ऑफ दी ओशियंस कॉन्टिन्यूड फॉर दी नेक्स्ट 36 आवर्स। मतलब ये जो पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन है वो अगले 36 घंटे तक, 3 दिनों तक लगातार चलता रहा। ऑल्दो, चाहे विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड समवट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब अगली सुबह जो विंड की स्पीड थी वो तो चाहे कम हो गई थी, लेकिन फिर भी ये 3 दिन तक लगातार ऐसे ही चलता रहा। टू एस्केप दी वाटर्स राइजिंग इन दी हाउस, अब जो पानी घर में भर रहा था, इस पानी से बचने के लिए प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है शेल्टर ले लेना। तो कहां पर उन्होंने आश्रय ले लिया? ऑन दी रूफ, मतलब वो सारे छत पर चढ़ गए। ठीक है, फिर क्या हुआ? प्रशांत विल नेवर फॉरगेट दी शॉक he experienced at his first glimpse of the devastation wrought फिर से brought by the super cyclone in the grey light of the early morning। मतलब उन्होंने एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो इवनिंग में आया था तूफान, रात के समय फिर वो छत पर चढ़े, और जब अगली सुबह वो जो थोड़ी थोड़ी सी रोशनी होती है, उस रोशनी में जो प्रशांत ने दृश्य देखा,
इस तबाही का, इस डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन का वो जो अनुभव था वो उसके लिए एक शॉकिंग अनुभव था और वो कभी भी उसे नहीं भूल पाएगा। अब क्या बताते हैं, अ रैगिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी। जहां तक आंखें देख सकती थी वहां तक एक तरीके से डेडली मतलब मार देने वाला कंसेप्ट होता है ना, जैसे तो कहते हैं मतलब बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही भयानक उन्हें सब कुछ दिख रहा था, चिथड़े से उड़े हुए थे। और ब्राउन शीट ऑफ वाटर, देखो अगर पानी जो है वो जमीन या मिट्टी पर ऐसे ही पड़ा रहेगा और इतनी ज्यादा अगर उसमें तबाही होगी तो वो पानी गंदा होगा ना, तो वो एक तरीके से ना ऐसे लग रहा था कि ब्राउन शीट ऑफ वाटर चढ़ी हुई है हर किसी चीज पर। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस, मतलब कुछ जगह पर सिर्फ टूटे फूटे, फ्रैक्चर्ड का मतलब क्या होता है, टूटा फूटा ही होता है ना, हमें फ्रैक्चर हो जाए तो हम क्या कहते हैं, टूट गया है ना। तो यहाँ पर है कि कुछ टूटे फूटे सीमेंट के बने हुए मकान जो थे वही कहीं कहीं नजर आ रहे थे। ब्लोटेड एनिमल कैरकेसेस एंड ह्यूमन कॉर्प्सेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। देखो कैरकेसेस का मतलब होता है एनिमल्स की डेड बॉडीज और कॉर्प्सेस का मतलब होता है ह्यूमंस की डेड बॉडीज। ब्लोटेड, पानी में अगर डेड बॉडी पड़ी रहेगी तो वो फूल जाएगी, तो स्वॉलन डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस जो थे वो क्या कर रहे थे, वो फ्लोट कर रहे थे, मतलब हर डायरेक्शन में, हर दिशा में वो तैरते हुए नजर आ रही थी डेड बॉडीज। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, और हर जगह चारों दिशा में बड़े बड़े पेड़ जो थे वो टूटे हुए नजर आ रहे थे, गिरे हुए नजर आ रहे थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, तो जिस घर में, अपने फ्रेंड के जिस घर पे वो था, तो उनके घर पर भी, उनकी घर की छत पर भी 2 नारियल के पेड़ जो थे वो गिरे थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब देखो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, दिस इज अ फ्रेज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कि जब बहुत ही बड़ी मुसीबत आई हो लेकिन उसमें भी अगर कुछ अच्छा हो जाए तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से विपत्ति में भी वरदान था। बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स, टेंडर का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट, तो बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन दी सेवरल डेज दैट फॉलोड, मतलब जो कुछ आने वाले दिन थे उन दिनों के दौरान वो जो सॉफ्ट कोकोनट थे फ्रॉम दी ट्रीज, उन्होंने उन्हें कुछ दिनों के लिए भूखा मरने से बचाया। किन्हें, वो जो फैमिली फंसी हुई थी, ट्रैप्ड थी, उसे भूखा मरने से बचाया। अब क्या हुआ, फॉर दी नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिनों के लिए प्रशांत सैट हडल्ड। हडल्ड का मतलब क्या होता है, देखो जब हम घबराए हुए हों और इस तरीके की पैनिक वाली सिचुएशन हो तो होता है ना कि हम इकट्ठे से जुड़ के बैठते हैं, तो व्हेन वी आर सिटिंग क्लोजली, तो प्रशांत सैट क्लोजली विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन दी ओपन ऑन दी रूफ टॉप। घर की छत थी, ऊपर से ओपन थी, कुछ ढका हुआ नहीं था, और वो अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ ही क्लोजली होकर बैठा था। अब क्या हुआ, दे फ्रोज इन दी कोल्ड एंड इनसेसेंट रेन। अब फिर से लगातार बारिश हो रही थी, ठंड बढ़ रही थी, जिसकी वजह से वो जम रहे थे क्योंकि वो ओपन में बैठे थे ना। फिर है दी रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर। और देखो ऐसी मुसीबत की घड़ी में अगर इंसान रोएगा और ऊपर से बारिश हो रही है तो आंसू कहाँ नजर आएंगे, तो इसलिए रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर, तो वो साफ कर रहे थे। दी ओनली थॉट, सिर्फ एक विचार उसके दिमाग में जो आ रहा था, दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड, उसके माइंड में जो आ रहा था, वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन, कि ये जो इतना बड़ा चक्रवाती तूफान आया है, ये जो इतनी बड़ी नेचुरल कैलामिटी आई है, क्या इसकी फैमिली इस एंग्रीनेस से, मतलब इस बड़े तूफान से, इस प्रकोप से कहेंगे, बच भी पाई या नहीं। वॉज ही टू बी बिरीव्ड वंस अगेन। बिरीव्ड का मतलब क्या होता है, व्हेन वी लूज समवन, व्हेन वी लूज आवर लव्ड वंस, जब हम किसी अपने को खो देते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो हम बेसिकली उसे कहते होते हैं विलाप होना, या हम कह देते होते हैं कि बिरीव्ड वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पर है क्योंकि हमें स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर में ही उसकी मदर की डेथ के बारे में जिक्र किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर उसने ये सोचा क्या उसे फिर से अब किसी अपने को खोने का गम सहना पड़ेगा। देन क्या हुआ, 2 days लेटर, 2 दिनों के बाद,
विच सीम्ड टू बी टू प्रशांत लाइक 2 years, जो कि 2 सालों के लिए लग रहे थे, 2 साल लग रहे थे प्रशांत को. द रेन सीज्ड, बारिश रुक गई. एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड, मतलब कम होने लग गया, रिड्यूस होने लग गया. प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले. तो प्रशांत ने अब निश्चय कर लिया कि मैं अपनी फैमिली को देखने जाऊंगा, अब और ज्यादा डिले नहीं करूंगा, अब और ज्यादा देरी नहीं करूंगा. बट द डेंजर सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन जो हालात थे वो अभी भी गंभीर बने हुए थे, खतरनाक थे. एंड हिज फैमिलीज फ्रेंड्स प्लीडेड एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर. और जो उसके फ्रेंड की फैमिली थी ना, उन्होंने बेसिकली उसे प्लीड किया, मतलब उसे रिक्वेस्ट की कि प्रशांत अभी थोड़ा टाइम और रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर चले जाना. बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत जानता था कि उसे जाना ही होगा. क्यों? फॉर द सेक ऑफ हिज फैमिली. अब क्या हुआ? अब जब वो घर से निकला तो ऐसे ही थोड़ी ना निकला, वो अपने साथ कुछ सामान लेकर निकला, कुछ इक्विपमेंट्स लेकर निकला. तो ही आर्म्ड हिमसेल्फ, और वी कैन से ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टडी स्टिक. स्टडी का मतलब होता है जो स्ट्रांग हो. तो एक अच्छी सी मोटी सी लकड़ी उसने अपने साथ ली, लंबी और मोटी लकड़ी उसने अपने साथ ली. एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपीडिशन. अब हमने फिर से स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि उसका जो गांव था वो 18 किलोमीटर की दूरी पर था. तो वो 18 किलोमीटर की एक्सपीडिशन, मतलब यात्रा जो थी, उसने अपने विलेज की तरफ थ्रू दी स्वोलन फ्लड वाटर. स्वोलन फ्लड वाटर. अब वाटर को स्वोलन क्यों कहा गया? देखो, जब हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में अगर चोट लग जाए कभी भी, या स्वोलन हो जाए, हमारी बॉडी स्वेल कर जाए, तो हम कहते हैं ना फूल गई है, बढ़ गया आकार. तो यहां पर भी तो ऐसा ही था ना कि फ्लड्स की वजह से वाटर का आकार बढ़ गया था. जो वाटर रिवर्स तक ही सीमित रहना चाहिए था, ओशंस तक ही सीमित रहना चाहिए था, लेकिन वो साइक्लोन आने की वजह से वो वाटर ने अपना आकार बढ़ा लिया था ना, लोगों के घरों में भी घुसने लग गया था. इसीलिए यहां पर एज एन एडजेक्टिव ये स्वॉलन वर्ड वाटर्स के साथ यूज हुआ है. अब आगे क्या कहते हैं? इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट. ये एक ऐसी यात्रा थी जो वो कभी नहीं भूलने वाला था. ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट दी रोड. उसे अपनी उस छड़ी का सहारा लेना पड़ रहा था बार बार, ताकि वो रास्ता पता लगा सके कि वो रोड पर ही है या नहीं. तो वो उस स्टिक का इस्तेमाल कर रहा था. टू डिटरमाइन वेयर दी वाटर वॉज मोस्ट शैलो. शैलो का मतलब क्या है? लेस डीप, ताकि वो डूबे ना. तो वो अपनी छड़ी से ऐसे जगह का मतलब पता लगा रहा था कि जहां पर पानी कम हो, मैं वहां से ट्रेवल करते हुए जाऊं, वहां से चलते हुए जाऊं. एट प्लेसेज इट वॉज वेस्ट डीप. कई कई जगह पर कमर तक पानी था. एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, मतलब आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था. एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम. और कहीं कहीं ऐसा पॉइंट आता था कि उसे रास्ता पता ही नहीं चलता था, गुम हो जाता था और उसे तैरकर जाना पड़ता था. आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी के बाद, जब उसने कुछ डिस्टेंस तय कर लिया, ही वॉज रिलीव्ड. रिलीव का मतलब होता है राहत मिलना. तो एक तरीके से ना वो रिलैक्स सा हुआ थोड़ा सा. क्यों रिलैक्स हुआ? बिकॉज उसे कोई 2 पर्सन्स मिल गए थे. अब वो कौन थे? ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल. अपने चाचा के 2 फ्रेंड्स मिल गए थे, हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, जो कि उस अपने अपने गांव को लौट रहे थे, मतलब वही गांव को लौट रहे थे. दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर. तो उन्होंने साथ ही इकट्ठे चलने का निर्णय लिया. एज दे वेडेड थ्रू का मतलब होता है बेसिकली पास्ड थ्रू. जब वो वहां गुजर रहे थे, पार कर रहे थे थ्रू दी वाटर, पानी को, दी सीन्स दे विटनेस्ड ग्रू मोर एंड मोर मैकेबेर. मतलब जो सीन, जो दृश्य देवर सीन विटनेस, जो वो देख रहे थे, वो और भी ज्यादा भयंकर होते चले जा रहे थे, और भी ज्यादा दर्दनाक होते चले जा रहे थे, हॉरिबल होते चले जा रहे थे. दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज. अब फिर से, क्योंकि हमने पहले भी जिक्र देखा है ना, डेड बॉडीज थी, तो इसलिए उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज को हटाना पड़ रहा था, पुश करना पड़ रहा था, जिसमें मेन भी थे, विमेन भी थे और चिल्ड्रन भी थे. एंड कैरकेसेस ऑफ डॉग्स, गोट्स एंड कैटल. तो फिर से वही एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में भी बता रखा है. और है क्यों? दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम. करंट का मतलब ये नहीं है कोई बिजली वाला करंट. यहां पर करंट है कि जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, तो देखो ये इफ रिपल इफेक्ट सा, ये इफेक्ट सा, लहरें सी बन रही है ना जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं. तो यहां पर है इस करंट की वजह से वो जो डेड बॉडीज थी वो उनकी तरफ मूव कर रही थी, तो इसलिए उन्हें
क्या करना पड़ रहा था, उन्हें हटाना पड़ रहा था वहां से। तो इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड, तो हर गांव से जहां से भी वो गुजर रहे थे, दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, मुश्किल से ही कोई घर सही सलामत उन्हें खड़ा दिखाई दे रहा था। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, अब जब वो इस तरीके के हालात देख रहा था, वो फिर से अपनी फैमिली को याद करते हुए ऊंची आवाज में और बहुत लंबे समय तक मतलब लगातार रो रहा था। He was sure that his family could not have survived this catastrophe. Catastrophe का मतलब बेसिकली होता है नेचुरल कैलामिटी, की बहुत बड़ी नेचुरल ट्रेजेडी हो गई है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि वो ये कहता है, उसे ये श्योरिटी हो रही थी कि मेरी फैमिली नहीं बच पाई होगी। अब क्या हुआ? इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली, अंत में। प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, तो वो अपने गांव पहुंचा। उसके गांव का नाम देखो, अब आपको यहां पर बता रखा है, कालीकुदा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका दिल जो था ना वो ठंडा पड़ गया, मतलब और ज्यादा दहल गया। वेयर देयर होम वंस स्टूड, जहां पर उनका घर पहले हुआ करता था, देयर वर ओनली रेमिनेंट्स ऑफ इट्स रूफ। रेमिनेंट्स का मतलब होता है कुछ रिमेनिंग पार्ट्स। तो यहां पर है कि छत के बस कुछ रेमिनेंट्स ही नजर आ रहा था, बचा खुचा ही नजर आ रहा था, बाकी तो और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, बिलोंगिंग्स का मतलब है उनकी जो पोजेशन की कुछ थिंग्स थी वो उसने देखी, वर कॉट पकड़ी गई। मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन दी ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स, मतलब पानी इतना ज्यादा भर गया था कि ट्रीज की जो ब्रांचेस थी वहां तक था, और उसमें उनका जो वो बिलोंगिंग्स थी, जो सामान था, वो ब्रोकन, टूटी हुई और ट्विस्टेड मतलब बेंट या किसी तरीके से ब्रांचेस ऑफ ट्रीज में फंसी हुई नजर आ रही थी। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू दी रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। तो वो जो प्रशांत नाम का यंग मैन था, उसने क्या निश्चय किया कि वो रेड क्रॉस सोसाइटीज होती है ना, तो वो रेड क्रॉस वाले शेल्टर में जहां पर बनाया गया था वहां जाएगा और वहां देखेगा कि मेरी फैमिली वहां है या नहीं। सो गाइज, मैं यहां पर ही एक बार पॉज ले रही हूं। आई होप कि हमने जितना भी इस पर्टिकुलर चैप्टर को अभी तक समझा, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और देखेंगे, पता लगाएंगे कि क्या प्रशांत को उसकी फैमिली मिल पाई, मिली तो क्या हालात थे, किस तरीके से फिर उसने सिचुएशन को हैंडल किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।